नमस्कार, मैं प्रकाश झा। आप देख रहे हैं प्रकाश सोचो बिहार। आज की सवाल ये है, क्या ये बिहार में भाजपा सरकार बनाएगी? यानी सिर्फ भाजपा है, बिना गठबंधन किए सरकार। क्या भाजपा बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे अपना? सवाल है। क्या आरजेडी अपना, यानी आरजेडी छोड़िए, आरजेडी तो अपना गठबंधन करने पर सरकार बनाएंगे, क्या जन स्वराज सरकार बनाएंगे? ये भी सवाल है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। क्या एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा आम पब्लिक से, तो आम पब्लिक का जवाब ये था कि ना हमें आरजेडी चाहिए, ना हमें जेडीयू चाहिए, ना हमें जन स्वराज चाहिए, हमें भाजपा चाहिए। हमें बिहार में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। जिस प्रकार यूपी में भाजपा की सरकार है, वैसे भी बिहार में होना चाहिए। लेकिन ये सवाल तो किए कि जैसे यूपी में भाजपा की सरकार है, वैसे बिहार में होनी चाहिए जैसे योगी है। क्या भाजपा में योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री, कोई कैंडिडेट है? बिहार में भाजपा के तो ऐसा कोई नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री लायक हो। सबसे पहले ये सवाल है। और वो सवाल कर रहे हैं कि हमें भाजपा की सरकार चाहिए। सबसे पहले अपना कैंडिडेट तो घोषित कर दो कि हमारे कैंडिडेट बिहार के हैं, हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा ये है भाजपा। ये तो कर ही नहीं रहे, वो दूसरे पर आश्रित है। पहले अपना तो नेता तो बनाओ। बिहार में ही तो कमी है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। अब एक सवाल है, अब जैसे कि बिहार में बिना गठबंधन से सरकार किसी का बनता ही नहीं है। अगर एक ऐसा पार्टी है, हम जैसे बात कर रहे हैं जन स्वराज के, यानी प्रशांत किशोर के बारे में बोल रहे हैं, तो प्रशांत किशोर के देख रहे हैं वो क्या, उनका जो विजन है, उनका जो विचारधारा, उनका जो मेहनत, मतलब जो स्टेटिक्स बनाते हैं वो देखते हैं। जन स्वराज बोल रहे हैं कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे जितना भी साल लगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। जब भी बनेगा तो अकेला सरकार बनेगा। तो ये दिख रहा है, जब तक बिहार में सिंगल पार्टी से सरकार नहीं बनेगी, तब तक ये बिहार डेवलप नहीं होगा। यानी बिना गठबंधन करने से अगर कोई भी पार्टी सरकार बना लेती है तो बिहार का डेवलप करना आसान थोड़ा हो जाता है। गठबंधन करने से क्या होता है कि उसका बात मानो, उसका बात, बहुत रंग के बात होता है, सीट के लिए लड़ाई होने लगता है। अभी जैसे देखते हैं, तो जैसे प्रशांत किशोर के जन स्वराज के बारे में बोल रहे हैं, तो उनका अलग है। हाँ, भले ही टाइम लगेगा, लेकिन जैसे उनका जो विचारधारा है कि हम बिना किसी पार्टी से गठबंधन करने नहीं करेंगे, तो ये जो बात रखी अपनी, अगर उस बात पर रहे, यानी बिना गठबंधन किए सरकार मेहनत की, चाहे आज लगे चाहे कल लगे, लेकिन वो ऐसा रहे तो बिहार आसान से हो सकता, जैसा उनका विचारधारा है। तो जैसे कि बिहार में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी में कोई नेता ही नहीं है, वो सरकार के दूर के बात है। तो जेडीयू, आप 2020 में देखिए, जेडीयू का कम सीट 30, 35, 40 सीट में गेम चेंजर है, यानी मुख्यमंत्री का सीट है उसके पास। 2025 में क्या किसका सीट गेम चेंजर है, यानी गेम चेंजर कौन होगा? तो वो देखने से लग रहा है जैसे वो प्रशांत किशोर के देख रहे हैं जन स्वराज में। अगर वो तो मतलब वो बोल रहे हैं कि किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। ठीक है, गठबंधन नहीं करेंगे। वो बोल भी रहे हैं कि अगर मेरे जन स्वराज अगर 140-45 सीट भी लाया तो वो मेरे जीवन का सबसे मतलब हार माने जाएगी एकदम। तो मान लेते हैं कि अगर 40-45 सीट भी ला दिए जन स्वराज, तो वो गेम चेंजर होंगे। बिना उनके एक भी सीट है, ना कोई विधायक सांसद है, फिर भी विपक्ष इतना टाइट मिला है से इतना। फिर इस बार पहली बार है जो कोई नीतीश कुमार ऐसा मतलब काम कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ दे रहे हैं, पेंशन बढ़ा रहे हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन बढ़ा रहे हैं, तो वो बिजली फ्री कर रहे हैं। तो ऐसा कितना काम है विपक्ष टाइट होने से। तो जिसका काम है, जैसे कांग्रेस का काम है कि ये विपक्ष टाइट होना, लेकिन कांग्रेस तो कोई काम का नहीं है। उसके जगह पर जन स्वराज कर रहे हैं, जिनके पास कोई भी सीट है, वो बिहार को हम देख रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट में बता सकते हैं कि बिहार में कौन सा पार्टी गेम चेंजर होगा, क्या कौन पार्टी सरकार बनाएगी, कि कौन सा मुख्यमंत्री बनेगा, क्या कैसे, वो आपकी कमेंट में बता सकते हैं अपना राय।